औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम इस एथनिसिटीज़ के ऊपर और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल साइंटिस्ट इसको कैसे परसीव करते हैं और मीनवाइल इस्लाम का नुक्ता निगाह इसमें क्या है। टॉपिक चूज़ करने का मकसद एक तो ये है कि अभी रिसेंट पास्ट के अंदर अमेरिका के में एक वाइट पुलिस ऑफिसर के हाथों एक ब्लैक अमेरिकन सिटीजन्स की हलाकत के बाद एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक इशू क्रिएट हो गया और मैंने ये समझा कि इसके बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये रेस एंड एथनिसिटी है क्या। तो बुनियादी तौर के ऊपर रेस जो है इट्स a socially constructed category of people which a member of a society use as a reference to distinguish people who have a different genetically transmitted categories। जैसे कि इंसान की रंग है, उसके बॉडी फीचर्स हैं, इनकी बुनियाद के ऊपर लोगों को कैटेगराइज किया जाता है। जैसा कि इस वक्त दुनिया के अंदर 3 किस्म की कैटेगराइजेशन है। नंबर 1 जिनको हम क्यूकजाइड कहते हैं, जो वाइट स्किन के मालिक होते हैं और उनके थोड़े ब्राउनिश हेयर हैं। दूसरी कैटेगरी जो है जिसको हम अफ्रीकन अमेरिकन भी कहते हैं या उनको या जिनकी स्किन का टोन जो है वो ब्लैक है। और तीसरे जो हैं उनको हम मंगोलाइड्स कहते हैं, जिनको ये जो ज़्यादातर जापानीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, येलो रेस के मालिक लोग हैं और इनके आई के ऊपर एक कर्व होता है या फोल्ड होता है। इन जेनेटिकल फीचर्स के ऊपर हम उनको कैटेगराइज करते हैं और उनको हम मंगोलाइड्स कहते हैं। तो ये दुनिया के अंदर ये कैटेगरीज़ पाई जाती हैं और ये बुनियाद इनकी एक जेनेटिकली ट्रांसमिटेड इनके ट्रेट्स जो हैं और ये जो स्किन का कलर है जो बुनियादी तौर के ऊपर हमारे मेलानिन पिगमेंट्स जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, जिसका कतन ये मतलब नहीं होता कि कोई इंसान जो है या कोई स्किन कलर जो है वो किसी से सुपीरियर है या वो इन्फीरियर है, इसका ये कतन मतलब नहीं होता। अलबत्ता जो सोसाइटी जो है उसको अपने इंटरेक्शन के थ्रू इनको डिस्क्रिमिनेट करती है और इसको एक प्रेजुडिस के ऊपर ले जाती है या स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर उसके हवाले से डेवलप करती है, जिसको हम तफसीली आगे जायज़ा लेंगे। मैं इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि एथनिसिटी क्या होती है। एथनिसिटी भी एक इसको बुनियादी तौर पर एक शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज कहते हैं कि हम पंजाबी बोलने वाले हैं, हमारे लिबास पैटर्न एक ख़ास तरह के हैं और हमारी ज़ुबान, हमारा कल्चर, हमारे फूड पैटर्न्स, इनकी बुनियाद के ऊपर हम एक एथनिक फीलिंग्स डेवलप करते हैं और दूसरों को हम अदर्स तस्वर करते हैं और ख़ुद को हम एक वही की फीलिंग अपने लिए एक रखते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं बुनियादी तौर के ऊपर माशरती कंस्ट्रक्ट हैं और मुआशरा जो है इस बुनियाद के ऊपर अगर सिर्फ इसको सोशल कैटेगरी के तौर पर देखा जाए तो वो गलत चीज़ नहीं है, मगर जब इसके अंदर हम इसकी बुनियाद के ऊपर एक एथनिक फीलिंग की बुनियाद के ऊपर या एक रेशल फीलिंग की बुनियाद के ऊपर जब हम लोगों को कैटेगराइज करते हैं तो एक प्रेजुडिस की फीलिंग डेवलप कर लेते हैं, वो गलत है। अब प्रेजुडिस क्या होता है? प्रेजुडिस एक रिजिड और अनफेयर जनरलाइजेशन होती है जो आप एक ख़ास किस्म के कैटेगरी ऑफ पीपल के ख़िलाफ़ आप बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे जी ये ब्लैक्स हैं तो या ये मंगोलाइड्स हैं या ये क्यूकजाइड हैं तो हम जो हैं इनसे कुछ बेहतर हैं या ये जो हैं ये कुछ इन्फीरियर हैं। तो इस तरह की जो एथनोसेंट्रिक फीलिंग्स हैं जब वो हम डेवलप करते हैं तो वो हम प्रेजुडिशियल एक फीलिंग ले आते हैं। इसी तरह ये जब प्रेजुडिस आगे बढ़ता है तो हम ओवर जनरलाइज करना शुरू कर देते हैं। एक कैटेगरी ऑफ जो सोसाइटी है उसको हम जनरलाइज कर देते हैं और वो फिर एक स्टीरियोटाइप बन जाता है। और ये जो प्रेजुडिस हैं और ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये वक्त के साथ साथ इतने एम्बेडेड हो जाते हैं हमारी सबकॉन्शियस के अंदर कि हम फिर लोगों को इसके मुताबिक डील करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रेजुडिस ख़वातीन के मुतल्लिक़ भी मौजूद हैं कि दे आर वेरी फीबल पर्सनस और सोसाइटी के अंदर जो डिफ़िकल्ट टास्क हैं वो नहीं कर सकते। इसी तरह
ये जो काले हैं ये माशरे के अंदर इनको समझा जाता है कि दे आर क्रिमिनल्स, और उनके साथ फिर जैसे कि अमेरिका के एक पुलिस ऑफिसर ने एक प्रेजुडिशियल बिहेवियर भी रखा और उसकी मौत वाक़या हो गई, सो ऑन। ये चीज़ें फिर ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाती हैं। और इसके बारे में जो सोशल साइंटिस्ट की थ्योरी है वो ये कहती है, एक एडोर्नो की थ्योरी है जो कि अथॉरिटेरियन बिहेवियर की तरफ बात करती है, कि जब आप एक ख़ास कैटेगरी ऑफ पीपल के को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में देखते हैं या ख़ुद को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में देखते हैं, तो आप एक अथॉरिटेरियन रोल डेवलप कर लेते हैं। जैसा कि ये हमारे जब कॉलोनियल इरा के अंदर हमने ऑब्ज़र्व किया, और उसी दौरान एक टर्म कॉइन हुई जिसको हम एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं, कि व्हेन समवन इज़ ट्राइंग टू जज अदर्स कल्चर ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ हिज और हर ऑन कल्चरल पैटर्न्स। तो जब यहाँ पे कॉलोनियल इरा के अंदर जहाँ पे जब ये वाइट रेशल कैटेगरी के लोग आए और उन्होंने यहाँ पर डोमिनेट किया, तो वो फिर उन्होंने हमारे निज़ाम तालीम के अंदर भी ये चीज़ें डाली कि जो वाइट रेस का फूड पैटर्न है दैट इज़ सुपीरियर, और जो उनका लिबास का पैटर्न है वो सुपीरियर। और वो देखते हैं कि आज तक हमारे अंदर से वो चीज़ें नहीं निकली, और हम आज भी ये समझते हैं कि जो वाइट कैटेगरी या रेशल कैटेगरी के लोग हैं वो दे आर सुपीरियर देन अस, इंटेलेक्चुअली भी और उनके फूड पैटर्न वाइज भी, और हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये तो बुनियादी तौर पे वो एक इस्तेहसाली सोच हमारे अंदर एक डेवलप हो चुकी है जो आज तक हमारे अंदर से निकल नहीं सकी। इसी तरह अमेरिका के अंदर भी ये जो बेसिकली जब इसको एक्सप्लोर किया गया, तो वहाँ पे बुनियादी तौर पे ये ब्लैक रेशल कैटेगरी के लोग यहाँ पे आबाद थे, तो इनको कोस्टल लाइंस के ऊपर भेज दिया गया, और ज़्यादातर एरिया के अंदर ये कॉलोनियल जो लेगेसी के लोग हैं उन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया, और उन्होंने अपनी वही वाइट सुपरमेसी जिसकी आज भी बात होती है उसको अमल दखल उसका शुरू कर दिया। और यही वो चीज़ें हैं जो आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर 1920-24 तक ये राइट ऑफ वोट जो था वो ब्लैक्स को अवेलेबल नहीं था। और ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जब ये सारी मूवमेंट चलाई, सिविल राइट मूवमेंट चलाई, तो उसके नतीजे के अंदर पहले इनको बुनियादी इंसान समझा गया, वरना वहाँ पे ये लीगली ये प्रोविज़न थी कि अगर किसी ट्रांसपोर्ट के अंदर या बस वगैरह के अंदर अगर कोई ब्लैक किसी सीट को ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है और कोई सीट नहीं है और वाइट एंटर हो गया, तो बाय लॉ ब्लैक को वो सीट खाली करना पड़ती थी। तो ये वो स्टीरियोटिपिकल प्रेजुडिशियल बिहेवियर था जो रियासती मैकेनिज़्म के अंदर तक एम्बेड कर चुका था, और उसका खमियाजा जो है वो आज तक वेस्ट सोसाइटी भुगत रही है। हमने इसका रीसेंट मुजाहरा वाइट सुपरमिस्ट का न्यूजीलैंड के अंदर भी देखा, और यूरोप सारा ही, और ख़ास तौर पे ये अमेरिकन सोसाइटी जो है ये इसके अंदर इसका शिकार वक्तन फ़ौक़्तन होती रहती है। और इसकी जो वर्स फॉर्म है ये एथनिसिटी और जो क्या उसको कहते हैं ये अथॉरिटेरियन बिहेवियर और ये रेशलिज़म, इसकी वर्स फॉर्म जो है वो प्रेजुडिस से फिर हट के फिर रेसिज़म के अंदर आ जाती है। और रेसिज़म ये कहता है कि हमारी जो एथनिक वैल्यूज़ हैं दैट आर सुपीरियर, या हमारी जो रेशल कैटेगरी है, और ये बड़ी एक जाहिलाना सोच होती है, और इसका नतीजे बड़े ख़तरनाक मुआशरे ने देखे हुए हैं, जिसके अंदर जेनोसाइड जैसी चीज़ें भी, जैसे एक बहुत मशहूर किस्सा हम सुनते आ रहे हैं कि वो हॉलोकॉस्ट का जो एक वाक़या है कि आप जर्मन रेशल सुपरमेसी के अंदर आपने उन जो यहूदी नस्ल लोग थे उनका आप कत्लेआम शुरू किया, और एक अंदाजे के मुताबिक 50 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। तो ये इतनी ख़तरनाक ये सोच है। अब हम बात करेंगे कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। अगर हम देखें तो इस्लाम का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है, जो नज़रिया हयात है, वही इसकी जड़ काट देता है। सबसे पहले जो इस्लाम इंसान के बारे में, इसकी पैदाइश के बारे में बात करता है, वो ये कहता है कि मैंने इंसान को एक जान से पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मिट्टी से बनाया, और उस मिट्टी से फिर एक उनका कपल बनाया, और उस कपल से नस्ल इंसानी चली। जैसे कि कुरान मजीद में आता है कि या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व बस्स फ़ीहा रजालन व निसान कसीरा, कि ए इंसान उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया है, और ये सारी कायनात के जो मर्द और औरत हैं ये सारे के सारे
उसी एक जान से पैदा किए गए हैं। तो यहाँ पे ये तख्लीक की आयत ही उस सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी की जड़ को काट के रख देती है। और फिर अगली बात, जब इंसान की पैदाइश के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि इसको मैंने मिट्टी से बनाया, तो मिट्टी डिफरेंट कलर्स की है पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप उसका मुलाहिज़ा करें तो वाइट मिट्टी भी होती है, ये थोड़ी रेड किस्म की मिट्टी भी होती है, और ये येलोइश भी होती है। तो ये इंसान की तख्लीक इस मिट्टी के मुख्तलिफ जो रंग हैं उस वजह से है। और वैसे भी ये कहा जाता है कि जो ब्लैक पिगमेंट्स होते हैं ये हार्ड और हॉट एरियाज़ के लोगों के होते हैं, और ये उनको सन जो इंफ्रारेड रेज होती हैं या सूरज की जो तेज़ शुआएँ हैं उनसे ये उनको प्रोटेक्शन फराहम करते हैं। तो ये एक नेचुरल सिलेक्शन का भी प्रोसेस होता है कि आप जिस एरिया में रहते हैं आपकी रेशल या बॉडी फीचर उसके अकॉर्डिंगली इवॉल्व हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला इसको और इस्लाम जो है अपने बुनियादी फ़लसफ़े के अंदर ही इसकी जड़ काट के रख देता है जो एथनिक और ह्यूमन डिफरेंसेस हैं। और इसके साथ साथ जो शैतान का तस्वर अल्लाह ताला ने दिया है वो भी बेसिकली एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का तस्वर है कि जब सबसे पहले उसने जो इनकार किया वो इनकार ही ये किया कि खलक़तहु मिनत तीन व खलक़तनी मिनन नार, कि आपने इसको मिट्टी से बनाया और मुझे आग से बनाया है, तो मैं इससे सुपीरियर हूँ। तो ये जो कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर, इस अल्लाह ताला ने उसको इंसान की तख्लीक के वक़्त ही बता दिया कि ये तुम्हारी तबाही की वजह है, ये तुम्हारी तबाही का पेश खैमा साबित हो जाता है। और ये इंसान का एक वहम होता है कि जिसमें वो मुब्तला हो जाता है कि वो किसी मामले में किसी से सुपीरियर है, जबकि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बराबर तख्लीक किया है। और अल्लाह ताला बल्कि कहता है वजअलनाकुम क़बाइला व शुऊबा लितआरफ़ू बैनकुम, यानी तुम लोगों को ये जो एथनिक डिवीजन्स में मैंने डिवाइड किया है ये बुनियादी तौर पे इसलिए है कि तुम लोग तारफ़ कर सको एक दूसरे का, पहचान सको कि ये किस कबीले से है। और फिर खुतबा हिज्जतुल विदा के ऊपर अल्लाह के नबी ने इस बात को बिल्कुल प्रैक्टिकली साबित करके बता दिया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं। नो अरब हैज़ एनी सुपीरियरिटी ऑन नॉन अरब्स। अरब बड़े तफाखर पसंद थे और उनके अंदर वो दूसरों को अजमी कहा करते थे, खुद को कहते थे कि वी आर अरब्स एंड अदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज़ अजम। वो अजम है, वो सारे के सबको वो एक कैटेगरी के अंदर वो रखते थे और अपने आप को वो एक सुपीरियर समझते थे अपने कबीले के ऊपर, अपनी शान के ऊपर, अपनी एथनिसिटी के ऊपर। वो जंगें भी लड़ लिया करते थे और कई साल लड़ा करते और बड़ी कत्ल गारत हुआ करती थी। तो अल्लाह के नबी ने अपने खुतबा हिज्जतुल लास्ट जो सरमन था उसके अंदर आपने उसको क्लियर कट करके बता दिया कि नो अरब हैज़ एनी सुपीरियरिटी ऑन नॉन अरब। और इसके साथ ये भी फरमाया कि किसी काले को, किसी गोरे को किसी काले पे फजीलत भी हासिल नहीं, किसी सुर्ख को किसी सफ़ेद पे फजीलत हासिल नहीं। हाँ, एक फजीलत अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शख्स जो है ना वो काबिल तकलीद और काबिल अमल होगा कि जो अपनी गुडनेस के अंदर, अपनी पैटी के अंदर, अपनी सोशल सर्विसेज के अंदर और लोगों के लिए जो फ़ायदेमंद होगा, जो मुत्तकी होगा और जो ह्यूमन काइंड के लिए यूज़फुल होगा, वही सुपीरियर होगा। और अगर किसी को वैल्यू दी जाएगी तो वो इस बुनियाद पे दी जाएगी कि हु इज़ मच बेनिफिशियल फॉर द अदर्स। और ये रंग और नस्ल के बुनियाद के ऊपर कोई सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर नहीं है, बल्कि इसकी जड़ काट दिया। और उसी दिन खुतबा हिज्जतुल विदा के अंदर जिस दिन और फ़तह मक्का के मौके पर जब तमाम अरब के सरदार वहाँ पे मौजूद थे और लश्कर इस्लाम के अंदर भी बहुत सारे सरदार कबाइल के लोग थे, तो उस वक़्त अल्लाह के नबी ने हज़रत बिलाल जो कि हबशा से ताल्लुक़ रखते थे और ब्लैक रेस के रेशल कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उनको कहा कि आप खाना काबा की छत के ऊपर चढ़ें और अजान दें। तो वो बुनियादी तौर पर अरब के उन सरदारों और उस मुआशरे के लिए एक पैगाम था कि जो सुपीरियरिटी है या आपकी जो क्या उसे कहते हैं कि सरदारी है या आपकी जो आपको वैल्यूएबल होना है, वो आपकी रंग और नस्ल की बुनियाद पर नहीं होगा। वो आपका बुनियादी तौर के ऊपर आपकी गुडनेस और आपका लोगों के लिए आप किस कदर अच्छे हैं, ये बेनिफिशियल है, इस बुनियाद पे होगा। तो चनाचा हम ये इस बात से ये नतीजा अखज़ करते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जो आपकी माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों से लेकर आपकी बड़ी मैक्रो लेवल की जो चीज़ें हैं उनके लिए बड़े सॉल्यूशन फ्राहम करता है। और इस मामले के अंदर पर्टिकुलरली रेस के अंदर इस्लाम का जो नज़रिया है वो बड़ा ही वायबल है और इंसानियत की बका के लिए नागुज़ीर है।
और वो हर किस्म के तासुबात से बालातर होता है, खा वो नस्ली हों, खा वो रंग की बुनियाद के ऊपर हों। हाँ, वो कहता है कि तमाम इंसान जो है आदम की औलाद हैं और एक ही वैल्यू रखते हैं, और उनके लिए हर वो निज़ाम वज़ा होना चाहिए जो बराबरी और इक्वलिटी को यकीनी बनाए। तो अब आपका ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हम आपको नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। शुक्रिया।